औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। अब हमारे पास जो है इसकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आप देखिए हमारे पास क्या फाइंड करेंगे हम। ज़िया बॉट एन आउट ऑफ ऑर्डर क्लॉक फॉर ₹750 एंड गॉट इट रिपेयर्ड फॉर ₹425। जी, ज़िया ने क्या किया, एक पुराना क्लॉक यानी कि घड़ी खरीदी है उसने 750 रुपये की और उसके ऊपर खर्चा कर दिया है 425 रुपये। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ क्लॉक। क्लॉक कितने पैसे में वो सेल करेगा, बेचेगा। इफ़ ज़िया वांट टू अर्न 25% प्रॉफिट, अगर वो 25% जो है उसके ऊपर प्रॉफिट कमाए तो कितना, यानी कि वो कितने की वो चीज़ बेचेगा तो उसको 25% जो है वो प्रॉफिट होगा। तो आप देखिए हमारे पास जो इसकी कॉस्ट प्राइस है वो क्या है जी। कॉस्ट प्राइस 750, रिपेयरिंग चार्जेज 425 जी। अब इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लें। टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कि उसने 750 रुपये का यानी कि खरीदा क्लॉक, 425 पर उसके ऊपर खर्चा आ गया। अब टोटल उसको कितने इसकी कॉस्ट पड़ गई है वो आपने फाइंड करनी है। अब देखें 750 जमा 425, तो इसको आप प्लस कर लें। 750 425, तो ये हो जाएगा 5 6 11, तो 5 7 और 11 आ गया हमारे पास। तो ये 11,175 रुपये जो है ये इसकी फाइनल कॉस्ट प्राइस पड़ गई है। तो अब हम इसके ऊपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं जी। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1175 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का 100 नीचे लगा देंगे। तो अब हम इसका निकाल लें जी प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा इसको, तो 1175 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड 100 ऐसे। तो 25 से 25 कर दें, 25 को 4 पे करेंगे ना तो 25 4 100 उठ गया, यानी कि 25 को अगर 4 तक 4 से अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। अगर आप 5 से कटिंग करना चाहें तो 5 से भी इसके दो स्टेप या 3 स्टेप हो जाएंगे। अब हमारे पास देखें 25 1 25 25 4 100 हो गया। इस 4 को इस पे हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास जो है इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे इसको 4 पे डिवाइड कर दें। 1175 अंदर रख लें, 4 जो है इसका बाहर रख लें। तो देखें आप 4 1 4 4 2 8 कर लें। 4 2 8, 11 में से 8 माइनस करें 3 आ गया, 7 सेम आ गया। 4 9 36, 1 आ गया, 5 नीचे आ गया। 4 1 4 4 3 12, 4 3 12 कर लें। तो अब आप देखिए 15 में से 12 माइनस के 3 आ गया। यहाँ पर पॉइंट लगाएं, 0 बनाएं, 0 नीचे ले आएँ। 4 7 28 कर लें। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है 293.7। तो जब ये वैल्यू 5 से बड़ी हो तो हम इसको राउंड ऑफ करके 3 ख़त्म कर देंगे, इसके यहाँ पे 4 लगा देंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो राउंड ऑफ करके हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो 294 आ रहा है। तो ये इसका हमारे पास आ गया जी प्रॉफिट 294। अब हम इसकी सेल प्राइस निकालते हैं। सेल प्राइस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है दोनों को प्लस कर लेंगे हम। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो हमारे पास इसकी सेल प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस जो है हमारे पास वो है जी 1175 प्लस 294। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 1175 294, तो ये आ गया हमारे पास 9 और 9 और 7 16, 1 कैरी, 2 3 4 और 1 1 4 6 9। ये हमारे पास जो है इसका 1469 आंसर आ गया।
जी बच्चों, अब इसका हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द मार्कअप ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 75,500 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर 4 ईयर। देखिए हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है जी, प्रिंसिपल इज इक्वल 75,500 और इसका जो रेट है 9% है और टाइम हमारे पास है जी 4 ईयर। आसान सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये पार्ट जो पहला क्वेश्चन था उसी के रिलेटेड है ये सारा आपका। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, मार्कअप फाइंड करना है। तो हम मार्कअप का फार्मूला लिख लेते हैं। मार्कअप इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल जो है वो 75,500 मल्टीप्लाई रेट 9 और टाइम 4, नीचे आ गया हमारे पास 100। अब आप 1 2 2 2 0 आपस में कैंसिल कर दें, हमारे पास जो फीचर फाइनल वैल्यू बच गई है ये 4 9 36 755 मल्टीप्लाई 36। तो 755 को 36 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास मार्कअप आ जाएगा 6 5 30, 0 आ गया 3 कैरी, 6 5 30 तो 3 प्लस कर लें 33 हो गया, 3 आ गया और 3 कैरी, 6 7 कितना हो गया जी 42, 42 में आप 3 प्लस कर लें तो 45 आ गया। पहले नीचे क्रॉस लगा लें, 3 6 5 15, 5 आया 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 7 21 और 22 हो गया हमारे पास। 0 8 1 1 आ गया, 4 5 6 7 और 2 का 2 सेम आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन रहा है जी 27,180, 27180। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आप देखिए स्टेटमेंट पे गौर करिएगा। उजाला बॉट अ कार फॉर रुपीज़ 2,80,000 एंड स्पेंड रुपीज़ 12,000 मोर ऑन इट। यानी कि उजाला ने एक कार खरीद दिया 2,80,000 रुपये की, उसके ऊपर 12,000 रुपया जो वो खर्चा आ गया। व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस, उसकी सेल प्राइस क्या होगी इफ़ ही वांट टू गेट 7.5% प्रॉफिट। अगर वो 7.5% प्रॉफिट हासिल करना चाहे तो वो कितने की कार सेल करेगी। तो अब हम पहले इसकी देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि पहले आप लिखें जी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस वो है जी 2,80,000 और इसकी हमारे पास है जी उसने यानी कि खर्चा किया उसके ऊपर। तो आप इसके ऊपर लिख लें जी एक्सपेंसिस, एक्सपेंसिस में आ गया 12,000। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इन दोनों को प्लस कर लें, 2,80,000 प्लस 12,000 तो ये बन जाएगा 80, 2,80,000 90 और 92, 2,92,000 यानी कि 2,92,000 आ गया हमारे पास। अब हमने प्रॉफिट कितना जी 7.5% है, इसके ऊपर हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट जब हम निकाल लेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए प्रॉफिट इज इक्वल 2,92,000 मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको अब मज़ीद हम सॉल्व करें, 2,92,000 मल्टीप्लाई जो 7, ये जो 7.5 है इसका पॉइंट भी ख़त्म कर लें आप। पॉइंट की जगह पे 1 एक वैल्यू तो 1 0 लगा दें और 100 तो ऑलरेडी नीचे पहले ही है। अब यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 1 2 3 0 आपस में कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ गया 292 मल्टीप्लाई 75। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 292 75 से मल्टीप्लाई कर लें। 5 2 10, 0 आ गया, 1 कैरी, 5 9 45
1 प्लस कर लें 46 हो गया, 4 कैरी, 5 2 10 और 14 आ गया हमारे पास। 7 2 14, 4 आ गया, 1 कैरी, तो 7 9 63, 63 में 1 प्लस करें 64 हो गया, तो 7 2 14 और जो है हमारे पास आ गया 6 कैरी, 6 जो इसका कैरी आया हुआ था। 7 2 14, 14 और 6 कितने हो गए हमारे पास जी, 14 और 6 20 हो गए। यहाँ पे आप इसको प्लस कर लें, ये आ गया 0 0 1 कैरी, 4 4 8 1 9 1 और 2, 21,900 जो है ये हमारा प्रॉफिट आ गया, 21,900 प्रॉफिट आ गया जी। अब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, सेल प्राइस, क्योंकि सेल प्राइस जब भी दी गई होती है उसमें प्रॉफिट जमा करके दिया जाता है। तो आप इधर से अगर सेल प्राइस फाइंड करेंगे तो उसमें प्रॉफिट प्लस कर लेंगे, सेल प्राइस इज़ इक्वल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट हमारे पास है 292,000 प्लस 21900, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इधर कर लेते हैं 292,000,00912, 0 आ गया, 0 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 9 और 2 11 हो गया, 1 आ गया, 1 कैरी, 2 और 1 3। तो इसका आप देखिए हमारे पास 313,900, इतने की वो कार अगर सेल करेगी तो उसको 7.5% प्रॉफिट होगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं हम। इसको ज़रा ध्यान से देखना आपने। द प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल एंड इंक्लूडिंग मार्कअप इज़ ₹5,610। एक जो प्राइस है इसकी बाईसाइकिल की वो 5,610 रुपये है। इफ़ द मार्कअप रेट इज़ 5%, उसके ऊपर जो मार्कअप चार्ज होना है वो 5% है। फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप फॉर 146 डेज़। कह लेंगे ये उसने लोन पे ली है, उधार पे ली है बाईसाइकिल, तो उसका जो 146 डेज़ का जो मार्कअप है वो फाइंड करना है। यहाँ पर जो गौर करना आपने वो देखिए, रेट आपका पर एनम का मतलब होता है 1 साल, जबकि जो टाइम है वो डेज़ में है। तो टाइम आपका ईयर में होना चाहिए या फिर आपका जो रेट है वो डेज़ में होना चाहिए। तो हम जो डेज़ हैं इसको आपने चेंज कर लेना, पहले ईयर में, बाद में इसको सॉल्व करना है। तो प्रिंसिपल जो हमारे पास जो पैसे हैं वो देख लें आप, जी जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 5,610 रुपये हैं, और जो इसका रेट है वो है जी 5%। टाइम ड्यूरेशन देख लें इसका 146 डेज़ है। तो डेज़ को हमने चेंज करना है ईयर्स में। तो 1 साल में हमारे पास कितने डेज़ होते हैं जी, 365 डेज़। इसको डेज़ को हम 365 पे डिवाइड कर देंगे, 1 साल में जितने दिन होते हैं उस पर, तो ये हमारे पास ईयर्स में चेंज हो गया। अब इसका सेम वही फार्मूला हम लगाएंगे मार्कअप वाला। मार्कअप इज़ इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, और डिवाइड में आप नीचे लगा दें 100। जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास हुआ जी 5,610, रेट आ गया 5, टाइम आ गया 146 ऊपर, और 365 ये इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि ये ओवर में है, और मल्टीप्लाई 100 किसका आएगा, जो हम पीछे परसेंटेज का लगाते आ रहे हैं। तो अब हम इसकी कटिंग वगैरह करके डिवाइड करके तो आंसर निकाल लेंगे। तो कटिंग देख लें आप किससे हो रही है, किसके साथ, इसकी हो जाती है। देखें आप 5 1 5, 5 7 35, 1 कैरी, 5 3 15। एक तो कटिंग ये होगी इसकी, ये वाला 0 इससे कैंसिल हो रहा है, ये 0 इससे कैंसिल कर दें, और मेरे हाथ से इतने ही रखते हैं तो काफ़ी है। तो नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा 730। अगर 10 को 73 से मल्टीप्लाई करें ना मैं से,
0 0, 3 1 ज़ा 3, 7 1 ज़ा 7, 0 3 1 ज़ा 3, 3 सेम 7 आ गया, 730 आ गया नीचे। और ऊपर जो है हम किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, 561 को और 146 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 6 आ गया 3 कैरी, 6 5 ज़ा 30 और 33 हो गया। क्रॉस लगा दें, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और 22 हो गया। डबल क्रॉस लगा दें, 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 6 1 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5। इनको आप प्लस कर लें, 6 6 7 8, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 1 आ गया 1 कैरी, 5 6 7 और 1 8। ये हमारे पास ऊपर आ गया इसका जी 8 1 8 6 6। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। वर्किंग ज़रा इसकी थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। ये 8 1 8 6 6 इसको अंदर रखेंगे, 730 को हम बाहर रखेंगे। तो अगर हम 8 1 8 को लें तो 1 से करना पड़ेगा इसे। 730 1 ज़ा 730, 8 सेम आ गया, 1 कैरी ले लें आप। तो 11 में से 11 में से अगर आप 3 माइनस करें तो हमारे पास 8 ही आ जाएगा दोबारा, और ये 7 रहेगा, 0 बच जाएगा। ये 6 सेम ले है, इसको फिर 1 से ही करना पड़ेगा। 1 से अगर हम करेंगे इसको तो 7 3 3 0। अब इनको हम माइनस कर लेते हैं जी। 6 में से अगर 0 माइनस करें तो 6 ही आ गया। तो 8 में से जो आपने जी 3 माइनस करने हैं तो क्या आ जाएगा जी। अगर 8 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा 5। और यहाँ पर आप देखिए 8 में से 7 माइनस करें तो 1 आ गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए 1 5 6 0 है, तो 6 है तो छोटी वैल्यू, तो ये वाला जो 6 है आपने नीचे ले आना ऐसे इधर। अब हम 730 को 1 से करेंगे, छोटा हो जाएगा। 730 को 2 से आगे ले लेते हैं। 2 0 0, 2 3 6, 2 7 14। ठीक है जी, 2 से हमने किया इसको तो हमारे पास आ गया 1 4 6 0। अब आप इसको कर लें माइनस। 6 में से 0 माइनस किए तो 6 ही आ गया। 6 में 6 माइनस किया 0 आ गया। तो 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आ गया। नीचे आ गया 106। छोटी वैल्यू आ गई है, 0 बढ़ा लें, ये वाला 0 इधर लगा लें। जब 0 बनाएंगे तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे हम इसको फिर 1 से ही करेंगे। 1 से जब हम करेंगे 7 3 0 आ जाएगा। तो इसको माइनस कर लें, 0 3 3। तो अब फिर हम इसको करेंगे, ये पॉइंट लगा के ये चलते जाएंगे। लेकिन आपने इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। हमारे पास जो आंसर आया ना वो 112.1 यानी कि 112.1 है। तो ये जो 1 है ना, इसको राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से छोटा है। तो हम यहाँ पर इसको 112 ही लिखेंगे इसका आंसर। 112 ये इसका हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 मैंने रेडी किया आपके लिए। यहाँ पर आप देखिए, खुशी बॉट अ कंप्यूटर फॉर रुपीज़ 1 लाख एंड पेड मार्कअप ऑफ रुपीज़ 25,000। 1 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा है और उसके ऊपर 25,000 रुपये जो है वो मार्कअप दिया है फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए। व्हाट मार्कअप रेट डिड शी पे। तो मार्कअप रेट जो है वो फाइंड करना, हमने कितने % रेट बनता है मार्कअप का। तो वो आपका प्रिंसिपल वाला फार्मूला ही लगेगा, यानी कि मार्कअप वाला। प्रिंसिपल 1 लाख है, टाइम 2 साल है, मार्कअप 25% है, तो रेट हमने फाइंड करना है। तो मार्कअप इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। मार्कअप जो है हमारे पास वो है जी 25,000 इज इक्वल प्रिंसिपल है 1 लाख मल्टीप्लाई जो रेट है वो फाइंड करना, रेट सेम आ जाएगा। टाइम जो है वो है जी 2 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर आप देखिए 100 क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाके आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। आप लिखते हैं जी 25,000 मल्टीप्लाई 100 ऐसे 5 आ गया इधर जी।
यहाँ पर आप देखिए 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख इधर आ गया, मल्टीप्लाई रेट हो गया। अब ये जो 2 लाख है इधर मल्टीप्लाई रहा, दूसरी साइड पे ये आगे डिवाइड हो जाएगा। इनका रेट इज इक्वल 2500, 3 0 इसके आगे और 2 0 100 आ गया नीचे, 2 लाख नीचे आ गए इसके। अब आप देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 0 आपस में कैंसिल हो गए। अब जो रेट है वो 25 है, वो 2 आ गया। 25 को 2 पे डिवाइड कर दें, 2 1 2, 1 5 सेम आ गया, 2 2 4, 1 आ गया, पॉइंट लगाए 0 बनाए, 10 हो गया, 2 5 10। तो हमारे पास इसका जो रेट है वो 12.5% आ गया। तो जी बच्चों, इसके के साथ हमारी जो 7.2 है ये लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को ख़ास तौर पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।